Very good morning to all students. In this particular lecture, we will discuss about the brazing process. Basically, brazing process क्या होती है? It is in this particular process, metal pieces are joined by heating the closely placed parts. जो भी closely placed part होते हैं, उनके बीच में हम क्या करते हैं? मेटल को हीटेड करते हैं और हीटेड करने के बाद में जो भी पर्टिकुलर फिलर मटेरियल है उस फिलर मटेरियल को वहाँ पर अप्लाई करते हैं. मेटल पीसेज आर जॉइंड बाय हीटिंग द क्लोजली प्लेस्ड पार्ट्स एंड देन फिलर एलॉय कॉल्ड स्पेल्टर, जो कि स्पेल्टर के नाम से जाना जाता है, अप्लाइड इन द मोल्टेन स्टेट. इसको हम क्या करते हैं? अप्लाइड इन द मोल्टेन स्टेट विच अपॉन सॉलिडिफिकेशन प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड जॉइंट, जो कि सॉलिडिफिकेशन पर एक पर्टिकुलर क्या प्रोड्यूस करेगा? डिजायर्ड जॉइंट प्रोड्यूस करेगा. मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फिलर मेटल इज मोर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड बट लोअर देन द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट टू बी जॉइंट. यानी कि जो भी मेटल फिलर मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, बट लोअर होता है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट वी वांट टू जॉइन, जिसको हम जॉइन करना चाहते हैं उससे. नो डायरेक्ट मेल्टिंग ऑफ द मेटल बीइंग जॉइंट. यहाँ पर कोई भी मेटल जिसको हमें जॉइन करना है उसको डायरेक्टली मेल्ट नहीं किया जाता है. ब्रेजिंग गिव्स ए मच स्ट्रॉन्गर जॉइंट कंपेयर टू सोल्डरिंग. सोल्डरिंग जो प्रोसेस है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट ब्रेजिंग में हमें मिलता है. नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस द फिलर एलॉय which is known as spalter flow between the two closely adjacent surfaces of the work pieces by the capillary action. हम क्या करते हैं? जो भी पर्टिकुलर गिवन फिलर मेटल्स होते हैं उन पर्टिकुलर गिवन फिलर मेटल्स को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद में जो भी एडजेसेंट लेयर होती हैं वर्क पीस की वहाँ पर फिल करते हैं, जिससे कि वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा वहाँ पर फिल्ड अप हो जाता है. This is the torque brazing, which is most versatile method of brazing oxyacetylene. Here we are seeing this is the electrode. This is the electrode. This is the electrodes. ये बेसिकली क्या होता है? ये आपका इलेक्ट्रोड्स होता है. एंड दिस इज द वेल्डिंग टॉर्च, TORCH. ये आपकी क्या है? वेल्डिंग टॉर्च है. एंड दिस इज द ब्रेजिंग ऑपरेशन दैट वी आर डूइंग ब्रेजिंग. नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ ब्रेजिंग. यानी ब्रेजिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ब्रेजिंग कैन बी यूज टू जॉइन ए लार्ज वेराइटी ऑफ डिसिमिलर मेटल्स. यानी ब्रेजिंग को हम यूज कर सकते हैं टू जॉइन ए लार्ज वेराइटी ऑफ डिसिमिलर मेटल, यानी डिसिमिलर मेटल्स को जॉइन करने के लिए. पीसेज ऑफ डिफरेंट थिकनेस कैन बी ईजिली जॉइंड बाय ब्रेजिंग. जो कि पीसेज होते हैं अलग अलग थिकनेस के, उनको हम ईजिली जॉइन कर सकते हैं बाय द ब्रेजिंग प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज thin walled tubes and light gauge sheet metal assemblies not joinable by welding can be joined by brazing process. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं thin walled tubes की and light gauge sheet metals की assemblies not joinable by welding, जो कि welding के द्वारा joinable नहीं होती हैं, can be joined by brazing, उनको brazing process के द्वारा join किया जा सकता है. Next one is complex and multi-component assemblies can be economically fabricated with the help of brazing. यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स और मल्टी कंपोनेंट असेंबलीज होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिकली, यानी कि विद इन पर्टिकुलर गिवन रेंज में फैब्रिकेटेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेजिंग प्रोसेस के थ्रू. inaccessible joint areas which could not be welded by gas metal or gas tungsten arc spot और सीम वेल्डिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय ब्रेजिंग. यानी ऐसे इनएक्सेसिबल जॉइंट एरिया
जिनको हम वेल्डिंग के थ्रू, गैस टंगस्टन आर्क स्पॉट के थ्रू या सीम वेल्डिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर ऑपरेशंस को हम ब्रेजिंग ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ब्रेजिंग फ्लक्सेज कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रेजिंग फ्लक्सेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्लक्स इंक्लूड, इसके अंदर क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, लो विस्कोसिटी सो दैट इट कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय द फिलर मेटल, फैसिलिटेट्स वेटिंग, वेटिंग को फैसिलिटेट्स करता है। नेक्स्ट वन इज इट प्रोटेक्ट द जॉइंट अंटिल सॉलिडिफिकेशन ऑफ द फिलर मेटल, ये जॉइंट को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जब तक कि फिलर मेटल आपका सॉलिडिफाई नहीं हो जाता है। टाइप्स ऑफ ब्रेजिंग, वन इज टॉर्च ब्रेजिंग, another one is furnace brazing, another one is the induction brazing, resistance brazing, dip brazing, infrared brazing. These are the types of brazing that we can perform. Next one is the soldering. सोल्डरिंग भी जॉइनिंग की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। सोल्डरिंग इज ए सिंपल एंड फास्ट मीन्स फॉर जॉइनिंग शीट मेटल्स। सोल्डरिंग क्या एक सिंपल और फास्ट मीन्स जॉइनिंग शीट मेटल की प्रोसेस है। मेकिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बना सकते हैं। एंड सीलिंग सीम्स अगेंस्ट लीकेज, और जो भी सीलिंग्स होती हैं लीकेज के अगेंस्ट में उनको भी हम बंद कर सकते हैं, लाइक वेल्डिंग है। सोल्डरिंग यूजेज ए फिलर मेटल टू जॉइन टू मेटल्स, यानी सोल्डरिंग में हम एक फिलर मेटल यूज करते हैं जिसका कि नाम बोला जाता है सोल्डर, जिसकी सहायता से हम दोनों मटेरियल को जॉइन करते हैं। हाउएवर अनलाइक वेल्डिंग, यानी अनलाइक बेंडिंग, यानी जैसा कि वेल्डिंग में होता है, सोल्डरिंग जॉइंस द टू मेटल्स विदाउट हीटिंग देम टू देयर मेल्टिंग पॉइंट। सोल्डरिंग में जैसा कि वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, जनरली मेटल को हीटअप करते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट तक, उसके बाद जॉइन करते हैं, जबकि सोल्डरिंग में ऐसा नहीं होता है। बिना मेटल को हीटअप किए हुए हम उनको जॉइन करते हैं। इन एडिशन यू कैन ऑल्सो यूज सोल्डरिंग टू जॉइन डिसिमिलर मेटल सच एज आयरन, निकिल, लेड, टिन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड मैनी अदर एलॉय। तो बाकी जो अदर एलॉय हैं इनको भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिसिमिलर मेटल को जॉइन करा सकते हैं। 800 डिग्री फ़ारेनहाइट इज ए की डिटरमाइनिंग टेम्परेचर बिकॉज सोल्डर्स मेल्टिंग टेम्परेचर इज बिलो 800 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज़ नॉट क्लासीफाइड एज ए वेल्डिंग और ब्रेजिंग प्रोसेस। इसको हम वेल्डिंग और ब्रेजिंग प्रोसेस में क्लासीफाई नहीं कर सकते। वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग यूजुअली टेक प्लेस अबव 800 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो भी वेल्डिंग है और ब्रेजिंग है वो जनरली होती है आपकी 800 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। द वन एक्सेप्शन बीइंग लेड वेल्डिंग, एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं लेड वेल्डिंग, विच अकर एट 621 डिग्री फ़ारेनहाइट। डू नॉट कन्फ्यूज सिल्वर सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग। द सिल्वर सोल्डरिंग प्रोसेस इज ए फॉर्म ऑफ ब्रेजिंग। सिल्वर सोल्डरिंग प्रोसेस क्या है, बेसिकली ब्रेजिंग प्रोसेस का ही एक टाइप है। एंड इट यूजेज ए टेम्परेचर अबव 800 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर हम 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर मेजर करते हैं। मेथड ऑफ जॉइनिंग टू और मोर मेटल पीसेस बाय मीन्स ऑफ फ्यूजेबल एलॉय और मेटल कॉल्ड सोल्डर, इसको सोल्डर के नाम से बोला जाता है, जो कि आपका फिलर एलॉय होता है। अप्लाइड इन मोल्टिन स्टेट, जिसको कि हम मोल्टिन स्टेट में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द फिलर मेटल इज़ लो। यहाँ पर जो भी मेल्टिंग टेम्परेचर होता है फिलर मेटल का वो लो होता है। देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आल्सो लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट टू बी जॉइंट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑल्सो लोअर, और कम करते हैं इसको, देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट टू बी जॉइंट। नो डायरेक्ट मेल्टिंग ऑफ द मेटल बीइंग जॉइंट। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस द फिलर एलॉय सोल्डर flows between the two closely adjacent surfaces of the work pieces by the capillary action. Next one is solder is melted by using a soldering iron which is heated by electrical resistance. And next one is soldering iron tips are made of copper core plate with iron. The copper is used for heat
transfer, and the iron plate is used for durability. This is the diagram of the soldering. This is the circuit. Suppose this is the particular device, suppose resistance है जिसको हमें यहाँ पर जोड़ना है. This is the resistance, this is the coding of the resistance. There are the two wires that are going out, one is this one suppose and one is this one, and both are going pass through the electric circuit board. This is the tip of the solder, ये solder की टिप है. इनके बीच में यहाँ पर एक कॉपर पैड और बोर्ड रखा हुआ है और ये सोल्डर का वायर है. इसको हम यहाँ पे फिलअप करते हैं इन दोनों के बीच में और ये वायर यहाँ पे अटैच हो जाता है. लीड फ्रॉम द कंपोनेंट. इसके इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो सोल्डरिंग रिक्वायर वेरी लेस इक्विपमेंट. टिपिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विपमेंट की तो सोल्डरिंग रिक्वायर वेरी लिटिल इक्विपमेंट. टिपिकली यू ओनली नीड ए हीट सोर्स चाहिए, यहाँ पर एक सोल्डरिंग कॉपर चाहिए, आयरन सोल्डर एंड फ्लक्स चाहिए. नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ हीट. हीट के जो पर्टिकुलर सोर्सेज हैं, हीट सोर्सेज कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इक्विपमेंट एंड द मेथड यू नीड टू यूज. सम कॉमन सोर्सेज आर वेल्डिंग टॉर्चेस, ब्लो टॉर्चेस, forges and furnaces, all of which heat the soldering coppers that secondly supply the direct heat to the metal surfaces, thus melting the solder. Occasionally you may opt to use a heat source directly to heat the metal, but if or when you do this, you must be carefully need not to damage the metal or the surrounding material. Next one is the soldering coppers. Externally heated soldering coppers consist of a forged copper head, an iron rod and a handle, usually wood or fiber, either screwed or forced on. Other soldering irons are electrically heated. सोल्डरिंग हेड आर अवेलेबल इन वेरियस शेप. सोल्डरिंग हेड अलग अलग शेप के अवेलेबल होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं. ये डिफरेंट टाइप के शोल्डर के हेड हैं, अलग अलग पर्टिकुलर साइज के. नेक्स्ट वन इज़ पॉइंटेड कॉपर फॉर जनरल सोल्डरिंग वर्क. पॉइंटेड कॉपर हम यूज करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर जनरल वर्क करना हो. स्टफ कॉपर फॉर सोल्डरिंग फ्लैट सीम्स नीडिंग ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट. तो यहाँ पर हम स्टफ कॉपर यूज करते हैं. और नेक्स्ट वन इज़ द बॉटम कॉपर फॉर सोल्डरिंग हार्ड टू रीच सीम्स सच एज द those in the pails, pans, trays and similar objects, etc.